हेलो ऑल। चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हुए, एक टाइप ऑफ डोजी कैंडल और यहाँ पर रेड कैंडल हम लोगों को दिखी। तो बेसिकली मार्केट यहाँ पर कुछ साइडवेज था काफ़ी देर के लिए, बाद में कुछ सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर उसने प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और उसको क्लोजिंग भी नहीं की और उसको टच भी नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट है यहाँ पे हम लोगों को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि सेलर यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें कि यहाँ पर इसका अगर हाई ब्रेक होता तो हम लोग यहाँ पर बुलिश सिनारियो कंसिडर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक डीप हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये डेली कैंडल का सिनारियो है। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन रही है। 2 आवरली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो एज सच कोई नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं है। मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को मार्केट दिखा। जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर में यहाँ पर मार्केट नहीं निकलता तब तक हम लोग कॉल साइड में एंट्री नहीं रखेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर नीचे के एंट्री को फोकस करेंगे, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट से 23,354। और ये एक लेवल है जो कि बहुत अच्छा लेवल है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो एज सच 2 आवरली टाइम फ्रेम पे एक नया कोई डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ है। 1 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 1 आवरली पे भी एज सच ऐसा कुछ डिमांड जोन नहीं है प्रॉपर। लेकिन हम लोग इसको अगर कंसिडर करें तो इसको हम लोग एग्रेसिव कंसिडर कर सकते हैं। सो एग्रेसिव डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस डिमांड जोन से यहाँ पर प्राइस चल चुकी है। तो यहाँ पर एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो लगभग हमारा 23,483 के लेवल से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो इस लेवल को हम लोगों को वॉच करना चाहिए। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कुछ एक्चुअल प्राइस एक्शन बना है क्या। अगर देखो, हाँ डेफिनेटली बना है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये एक डिमांड जोन बना है। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो वो मार्क यहाँ पर एंट्री पॉइंट निकल के आएगा आपका, देखो। तो ये हमारा बेसिकली ये एंट्री हो गया, दैट इज 23,500। सो 23,500 यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। इस ये एक लेवल 30 मिनट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस इसका इस कैंडल के लो के नीचे होगा, जो कि काफ़ी हाई है। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को वेट एंड वॉच करके, मतलब ब्रेकआउट अगर दिया तभी हम लोग इसको कॉल की पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। देखते हैं 15 मिनट्स पे इस स्टॉप लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं क्या। 15 मिनट्स की बात करूँ तो सेम सिनारियो है। 15 मिनट्स को अगर हम लोगों को एंट्री करना है तो हम लोग थोड़ा नीचे भी एंट्री कर सकते हैं। नियर हमारा 43,000, सॉरी 23,480 के करीब करीब हम लोग एंट्री रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन आपका इस कैंडल के नीचे आएगा। देखो, हम लोगों ने कल एक 15 मिनट्स डिमांड जोन की बात की थी, एग्जैक्टली प्राइस वहां से चल चुकी है। तो ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए था। सो अभी देखो कि यहाँ पर यही एक सिनारियो निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट इन केस नीचे आता है तो डेफिनेटली इस लेवल को ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी के लिए रखेंगे और इसको देखेंगे कि मार्केट इस हाई को, इस कंसोलिडेशन को अगर ब्रेक कर दे तभी हम लोग कॉल की एंट्री रख सकते हैं। तो ये निफ्टी का सिनारियो होगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में डेली कैंडल पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी बुलिश नजर आ रहा है। डोजी कैंडल फॉर्म हुई है और कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम लोग एक बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली अगर बात करूं तो इस कैंडल का जो हमारा ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सस्टेन भी नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया और क्लोजिंग भी नहीं की। तो यहाँ पर एक निगेटिव ये एक बात हो सकती है कि यहाँ से सेलर अचानक से यहाँ पर एक्टिव हो जाए। अगर निफ्टी का सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक डाउन मूव यहाँ पे दिख सकता है। तो देखते हैं आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या क्या ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक इन मार्केट डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर चल चुका है तो इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ये जो लेवल है यहाँ से भी चल चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर हम लोग बॉडी टू बॉडी से कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे एक लेवल निकल के आता है, उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज 51,121। सो इस लेवल को यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे होगा। ये थोड़ा सा एग्रेसिव डिमांड जोन है। इसको कंसिडर करने के लिए हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे क्या क्या सिनारियो निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 1 आवरली टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक डिमांड जोन यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड
कर सकते हैं, जो कि हमारा 51,100, इसको हम लोग 51,100 कंसिडर करेंगे। ये एक लेवल अच्छा है जहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली कॉल की एंट्री बना सकते हैं। 30 मिनट्स की बात करते हैं। 30 मिनट्स पे एज सच कुछ नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है क्या, उसको देखेंगे। ये एक डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, वो यहाँ से भी हम लोग एंट्री कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एग्रेसिव एंट्री है। ये जो एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ ये सभी एग्रेसिव है, तो ये यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा हो सकता है, दैट इज हमारा इस कैंडल के लो के नीचे। सो नया एक हमको एंट्री मिला है दैट इज 51,500। सो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली इसको हम लोगों को कॉल साइड एंट्री रखनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल का हम लोगों को वेट करना चाहिए। सो बात करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि वही एक सिनारियो है। इन बिटवीन मार्केट में एक डिमांड जोन यहाँ पे फॉर्म हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे चल चुका है, तो इसको अभी इग्नोर करेंगे। अदरवाइज हमारे पास यही एक डिमांड जोन है दैट इज 51,500। और दूसरा अगर डिमांड जोन की बात करूँ तो ये एक डिमांड जोन है जो कि 51,400 के करीब है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, इन केस नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं। अगर इस कैंडल के नीचे का लो इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर एसएल लेना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुलिश सिनारियो दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो कंसिडर कर सकते हैं कि कॉल की अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल जाए। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।